स्टूडेंट, आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने इकोनॉमिक्स एमपी सेट 2024 का ओल्ड पीवाईक्यू किया है, जो पार्ट 1 डल चुका है। पार्ट 2 बचा था, वो मैं अभी डाल रही हूँ। आप इसको भी करिए सॉल्व। ओके बच्चों, पूरे कंप्लीट हो जाएंगे 100 क्वेश्चंस। ओके, आइए। 150 क्वेश्चन 150 का रहता है, इसमें से 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहते हैं। सब्जेक्ट के मैंने अभी करवाए हैं। ओके, और जो फर्स्ट पेपर के हैं वो पहले ही डल चुके हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। और आप ये देखिए, क्योंकि इसी से आपको इसी पैटर्न में एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे 1 मार्च 2026 को होने वाली एग्जाम में। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किसे कागज स्वर्ण कहा जाता है? कागजी स्वर्ण जाना जाता है। ऑप्शन ए बिटकॉइंस, ऑप्शन बी यूएस डॉलर, ऑप्शन सी यूरो या ऑप्शन डी विशेष आहरण अधिकार। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन डी, विशेष आहरण अधिकार। SDR क्या है? SDR ये IMF के द्वारा संचालित है। 1969 से स्टार्ट है ये। IMF के माध्यम से इसे स्वर्ण कागज भी कहा जाता है ना, स्वर्ण कागज भी कहा जाता है। स्वर्ण गोल्ड कागज है ना, कागज भी कहा जाता है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 सूची दी हुई है, 1 और 2। ऑप्शन 1 में है जेमिड, ऑप्शन 2 में है पोस्नर, ऑप्शन 3 में है एमुनल और ऑप्शन 4 में है जगदीश भगवती। जे मीड किस में आएगा बताइए? ऑप्शन जगदीश भगवती किस में आएगा? संतापकारी में है ना। ऑप्शन जे मीड व्यापार में आएगा। एम्यूनल पोस्नर का तकनीकी अंतराल और एम्यूनल का असमान विनिमय। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ओके, बी इज द राइट है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 ये भी सम्मिलित करना है। ऑप्शन 1 है रिबिस्किस, ऑप्शन बी 2 है क्रेविस, ऑप्शन 3 है कोहलिन, ऑप्शन 4 है जॉन हिटवे। बताइए इसमें क्या आएगा बच्चों इसका आंसर? रिबिस्किस का डी, फैक्टर एडोमेंट एंड रिलेटिव्स कमोडिटी प्राइस, और क्रेविस का आएगा वेज एंड फॉरेन ट्रेड। ओहोलिन का आएगा इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। जॉन हिटवे का आएगा रिमार्क्स ऑन करेंसी एंड कॉमर्स। ओके गाइस, इसका आंसर है ई इज द राइट बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए बिना देर किए हुए, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 101 सैमुअल्सन्स के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार में निजी वस्तुएं किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन ए है निजी वस्तुओं कीमत समान होती है लेकिन मात्राएं भिन्न होती है, जबकि सामाजिक वस्तुएं सभी के लिए उनके मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध होती है। ऑप्शन बी है सामाजिक वस्तुओं का खपत के मात्रा के बिना कीमत समान होती है, निजी वस्तुओं की दी हुई कीमत पर भिन्न खपत होती है। ऑप्शन सी निजी वस्तुओं के लिए समान मात्रा पर विभिन्न कीमतें होती है, सामाजिक वस्तुओं की निश्चित कीमत होती है। सामाजिक वस्तुएं केवल उन्हीं लोगों को सुलभ होती है जो उन्हें खरीदने में सक्षम है, निजी वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध होती है। बच्चे इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन बी इज द राइट। क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट। सामाजिक वस्तुओं की खपत मात्रा के बिना कीमत समान होती है, निजी वस्तुओं की दी हुई कीमत पर भिन्न होती है। सैमुअल्सन्स के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार निजी वस्तुएं सामाजिक। ओके बच्चों, आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। 102 आर्थिक मंदी के सामना करने के लिए सरकार को कौन सा उपाय लागू किया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए सरकारी खर्च और सार्वजनिक कार्यों का विस्तार, ऑप्शन बी राजस्व बढ़ाने के लिए करों की दरों में वृद्धि, ऑप्शन सी बचत बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में कमी, या ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्ण रूप से हट जाना। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन ए सरकारी खर्च और सार्वजनिक कार्यों का विस्तार। आर्थिक मंदी का सामना करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम है, लागू किया गया। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 ये भी सम्मिलित करना है बच्चों। आनुपातिक कर है, प्रतिगामी कर है और अवनति है। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा?
ए का क्या आएगा बच्चों, अनुपातिक कर का आएगा। कर दर आई स्तर में बदलाव के बावजूद स्थिर रहती है। ओके। और प्रतिगामी के आय बढ़ने पर कर दर घटती है, और अवनति का है आय के साथ कर दर बढ़ती है लेकिन घटती दर से। ओके। ऑप्शन इज सी इज द राइट है बच्चों। ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, आमतौर पर देश दोहरे कराधान मुद्दों को कैसे हल करता है? ऑप्शन ए, विदेशी आय पर अधिक कर लगाकर। ऑप्शन बी, दोहरे कराधान से बचाव के लिए संधियां। ऑप्शन सी, विदेशी आय के करों से मुक्त करके। ऑप्शन डी, दोनों व्यक्तियों को दोनों देशों में कर चुकाने के लिए आवश्यक करार देकर। बताइए बच्चे इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द राइट, दोहरे कराधान से बचाव के लिए संधियां करके। ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, आर्थिक विकास। ऑप्शन बी, वितरण न्याय। ऑप्शन सी, बाजार विफलता प्रतिकार। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका क्या है? बताइए बताइए बच्चों। उपरोक्त सभी आएगा इसमें, आर्थिक विकास, विवरणात्मक न्याय, बाजार विफलता का प्रतिकार, उपरोक्त सभी आएंगे बच्चों। ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, निकोल्स कॉल्डर के अनुसार भारत में कर सुधारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, न्याय संगत तथा पर्याप्त कर संग्रहण के लिए, आय का आधार कराधान के लिए स्टिक। या ऑप्शन बी, संपत्ति कर को समाप्त कर केवल आय कर लगाना चाहिए। या ऑप्शन सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि और कर प्राप्तियों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं। ऑप्शन डी, व्यय कर तथा संपत्ति कर के प्रस्ताव का उचित आधार नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, न्याय संगत तथा पर्याप्त कर संग्रह के लिए आय का आधार कराधान के लिए स्टिक होते हैं। ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, कौन से प्रकार के बीमा निजी प्रावधानों के लिए कम उपयुक्त है? ऑप्शन ए, वृद्धों के लिए स्वास्थ्य बीमा। या ऑप्शन बी, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ के लिए बीमा। या युवा वयस्कों के लिए जीवन बीमा। या ऑप्शन सी डी, सुरक्षित चालकों के लिए ऑटो बीमा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ के लिए बीमा है। जो क्या है, प्रकार की कौन से प्रकार का बीमा है? प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ के लिए बीमा कम उपयुक्त है। ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में फ्री राइडर क्या है? एक व्यक्ति जो सामुदायिक सेवा के लिए स्वैच्छिक कार्य करता है। एक व्यक्ति, ऑप्शन बी है, एक व्यक्ति जो सामुदायिक कल्याण के लिए सेवाओं का भुगतान करता है। ऑप्शन सी है, एक व्यक्ति जो सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग को बढ़ावा देता है। या ऑप्शन डी, एक व्यक्ति जो लागत के योगदान के लिए बिना वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है। बताइए बच्चे इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन डी, एक व्यक्ति जो लागत के योगदान के लिए बिना वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट। ओके। फ्री राइडर है। ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से विवरणों का विचार कीजिए, मिलान करना है। सार्वजनिक वस्तु, निजी वस्तु, सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन ए, सार्वजनिक वस्तु का क्या आएगा? एक वस्तु जो गैर बहिष्करणीय और उपभोग में अप्रतिद्वंदी। ऑप्शन सी आएगा इसका। और निजी वस्तु का क्या आएगा? ऑप्शन दो, एक वस्तु या सेवा जो बहिष्करणीय और उपभोग में प्रतिद्वंदी है। ऑप्शन तीन का आएगा दो। ठीक है, सरकार एवं निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ओके। आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 110, इसका भी मिलान करना है। ऑप्शन ए, एक है वेगनर का नियम। ऑप्शन दो है वेरो का नियम, विरोधाभास, वेरो का विरोधाभास। ऑप्शन तीन है मस्ग्रेव का सिद्धांत। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, वेगनर का नियम का क्या आएगा? ऑप्शन ए, वेगनर का नियम का आएगा, बताता है कि जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है, सार्वजनिक व्यय क्या होता है? बढ़ता है। एरो का विरोधाभास क्या बोलता है? एरो का विरोधाभास बोलता है व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को प्रतिबंधित करने के वाले निष्पक्ष मतदान की असंभवता दर्शाता है। मस्ग्रेव का सिद्धांत सार्वजनिक वस्तुओं, प्रावधान, आय पुनर्वितरण के सरकार की भूमिका पर केंद्रित है। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के ही एमपी सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों 1 तारीख को। ओके। क्योंकि ये पुराना नहीं है, ज़्यादा 2024 का ओल्ड पेपर है। इस टाइप के ही आपको
100% देखने को मिलेंगे। इससे पुराने क्वेश्चन को सॉल्व करना अनिवार्य हो जाता है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, मुद्रा पूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा के बीच संबंध को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए एम बराबर 1+CR/CR प्लस डबल आर कैपिटल में स्मॉल आर प्लस कैपिटल ई और स्मॉल आर इंटू एच होता है। ऑप्शन बी एम बराबर CR प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस ER स्मॉल आर इंटू एच अपॉन ए 1+CR स्मॉल आर। सी ऑप्शन में है एम बराबर CR प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल ई और आर स्मॉल आर इंटू एच पर है 1। ऑप्शन डी है एम बराबर CR प्लस कैपिटल आर डबल स्मॉल आर प्लस ER प्लस आर इंटू 1/H। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए इज द राइट। एम बराबर 1+CR बटे स्मॉल कैपिटल C स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल ई और स्मॉल आर इंटू एच इज द राइट बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 112, केंद्रीय बैंक के संबंध में विचार है। केंद्रीय बैंक के संबंध में विचार कीजिए। ऑप्शन ए, यह सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक में रखी गई जमाओं पर ब्याज देता है। ऑप्शन 2, सरकार के राजकोषीय एजेंटे के रूप में यह मुद्रा का अवमूल्यन करवाता है। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है या ए और बी दोनों सही है इसमें ऑप्शन सी में, या ऑप्शन डी दोनों ही गलत है। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों ये दोनों ही गलत है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सी बैंक दर की नीति में सीमा में नहीं है? बाजार दरें बैंक दर बदलने के साथ नहीं बदलती, या ऑप्शन बी मजदूरी लागतों की कीमतें लोचदार नहीं होती, या ऑप्शन सी केंद्रीय बैंक से वित्तीय सहायता नहीं लेते, या ऑप्शन डी बैंक दर विभेदकारी होते हैं। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन डी बैंक दर विभेदकारी होती है, ये नहीं है ना। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन एनबीएफसी अपनी संबंधी नियामक एजेंसी नहीं है, सम्मिलित नहीं है? बताइए। ऑप्शन ए है वेंचर कैपिटल एंड सेबी, या ऑप्शन बी है चिट फंड कंपनी राज्य सरकार, या ऑप्शन सी है निजी निधि कंपनी कॉरपोरेट मामले मंत्रालय भारत सरकार, या ऑप्शन डी है हाउसिंग फाइनेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताइए इसका आंसर क्या? इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए इज द राइट, वेंचर कैपिटल फंड एंड सेबी इज द राइट। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक की परिसंपत्ति नहीं है? ऑप्शन ए जमाएं, ऑप्शन बी ऋण एवं अग्रिम, या फिर ऑप्शन सी नगद, या ऑप्शन डी निवेश। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन ए जमाएं। क्या है? व्यापारिक बैंक की परिसंपत्ति नहीं है, जमाएं नहीं है, ऋण एवं अग्रिम है, नगद भी है और निवेश भी है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, भारत में बैंकों की पूंजी पर्याप्त जोखिम प्रबंधन मानकों सुदृढ़ करने संबंधी सुधार कहलाते हैं। ऑप्शन ए दिवालिया या दिवालियापन संहिता, ऑप्शन बी त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही फ्रेमवर्क, या ऑप्शन सी बेसल थर्ड मानक, या ऑप्शन भुगतान के बैंक लघु वित्त बैंक की स्थापना। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन सी बेसल थर्ड मानक। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, जो बैंक व्यक्तिगत ग्राहकों को बचत खाता, व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्रित है कहलाते हैं। ऑप्शन ए खुदरा बैंक, ऑप्शन बी कॉरपोरेट बैंक, ऑप्शन सी निवेश बैंक, या ऑप्शन डी सामुदायिक बैंक। आइए बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन ए खुदरा बैंक इज द राइट। क्या आएगा? खुदरा बैंक आएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 118, वह सूचक जो स्टॉक बाजार का आकार माना जाता है कहलाता है।
ऑप्शन ए बाजार पूंजीकरण अनुपात, ऑप्शन बी बाजार तरलता अनुपात, ऑप्शन सी मूल्य कारोबार अनुपात, ऑप्शन डी कारोबार अनुपात। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? वह सूचक जो स्टॉक बाजार के आकार का माप माना जाता है क्या कहलाता है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों बाजार पूंजीकरण अनुपात। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है, आइए जानते हैं। मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का सूचक नहीं है? ऑप्शन ए मौद्रिक आधार, ऑप्शन बी सरकारी व्यय, ऑप्शन सी बैंक दायित्व परिसंपत्तियां, ऑप्शन डी अल्पकालिक ब्याज दरें। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों अल्पकालिक ब्याज दरें। ओके, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक शाख नियंत्रण का तरीका है? ऑप्शन ए शाख राशनिंग, ऑप्शन बी मार्जिनिंग आवश्यकताओं में परिवर्तन, ऑप्शन सी वैधानिक रिजर्व अनुपात में परिवर्तन, या ऑप्शन डी उपभोक्ता शाख नियमन। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों वैधानिक रिजर्व अनुपात में परिवर्तन। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, सी इज द राइट मात्रात्मक शाख नियंत्रण का तरीका है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से विचार करना है, कथन दिए हुए हैं। ओके, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है विकास का एक उद्देश्य भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी बुनियादी जीवन निर्वाह वस्तुओं की उपलब्धता और उनका वितरण बनाना, या ऑप्शन बी क्रय शक्ति क्षमता ट्रिपल पी सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को विशिष्ट सेट का उपयोग कर सकल राष्ट्रीय आय GNI ग्रॉस नेशनल इनकम पावर परचेसिंग पार्टी और गणना ताकि जीवन स्तर की अधिक सटीक संतुलना प्रदान की जा सके। ऑप्शन सी है निरपेक्ष गरीबी भोजन, कपड़े, आश्रय और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक जैसी आवश्यक निर्वाह आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थता या केवल मुश्किल से ही सक्षम होने की स्थिति। बताइए ऑप्शन डी है व्यापार की शर्तें, किसी देश की औसत निर्यात मूल्य और उनके औसत आय मूल्य का अनुपात। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन बी इज द राइट। क्या आएगा? बी इज द राइट। ये क्रय शक्ति क्षमता क्या है? 1920 में गुस्ताव केशल का है। किसका है? गुस्ताव केशल का है। गुस्ताव केशल का है बेटा। ओके, इम्पोर्टेंट है। ओके, बहुत ही ये आपको देखने को मिल सकता है। 1 मार्च होने वाली है 2026 को एमपी सेट के एग्जाम में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 122 डब्ल्यू रोस्टो के विकास के लिए विकास मॉडल चरण के निम्नलिखित कौन से विकास की अवस्था सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए परंपरागत समाज की अवस्था, ऑप्शन बी स्वयं स्फूर्ति की अवस्था, ऑप्शन सी परिपक्वता की दिशा में अवस्था, या ऑप्शन डी माध्यम सामूहिक उपभोग की अवस्था। बताइए बच्चों डब्ल्यू रोस्टो के बारे में है विकास मॉडल। किसका आएगा बच्चों? बताओ। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। इसमें आएगा माध्यम सामूहिक उपभोग की अवस्था एज ऑफ मॉडरेटेड मास कंज्यूप्शंस। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट माध्यमिक सामूहिक उपभोग की अवस्था बच्चों। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है, यदि त्रिभुज y बटे y सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है तो s क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय बचत अनुपात है, और c राष्ट्रीय पूंजी उत्पाद अनुपात है, तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के हेरोडोमर सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध समीकरण का सरलीकृत है? बताइए बच्चों। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है त्रिभुज y बटे त्रिभुज y बराबर s बटे c, या ऑप्शन बी में है त्रिभुज y बटे y बराबर c बटे s, या ऑप्शन सी में है त्रिभुज y बटे y बराबर एस सी, या डी ऑप्शन में है s त्रिभुज y बराबर सी वाई। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर बताओ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द राइट त्रिभुज y बटे y बराबर सी एस द राइट बच्चों। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 124 16 के 9
परंपरावाद न्यू क्लासिकल विकास मॉडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। सोलो मॉडल विभिन्न देशों में अभिसरण अध्ययन के लिए आधारभूत ढांचा, या फिर सोलो मॉडल में पूंजी श्रम के माध्यम प्रतिस्थापित की अनुमति देना, या सोलो मॉडल में एस बचत की दर में वृद्धि से दीर्घकाल में विकास की वृद्धि नहीं होगी, यह केवल साम्य के प्रति श्रमिक पूंजी को बढ़ाएगा, या फिर सोलो मॉडल मानता है कि श्रम और पूंजी आगम के उपयोग का प्रतिफल बढ़ता है। बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? सोलो का 9 परंपरावाद न्यू क्लासिकल विकास मॉडल के बारे में बताओ बच्चों। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट। सोलो मॉडल मानता है कि श्रम में पूंजी आगम के उपयोग पर प्रतिफल बढ़ता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है? एक अंतर्जात विकास मॉडल की अवधारणा जिसमें तकनीकी अधिप्लाव मौजूद है, देशव्यापी पूंजी स्टॉक राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जिसमें अर्थव्यवस्था स्तर को सौंपने वृद्धि होती है, जिन निम्नलिखित विकास मॉडल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए रोमर मॉडल, रोडन मॉडल, या रॉबिन्सन मॉडल, या कॉल्डर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? बताओ, इसका आंसर बताओ बच्चों। रोडर या रोमर? बताओ, इसका आंसर आएगा रोमर मॉडल। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, तकनीकी प्रगति के हिग्स वर्गीकरण के संदर्भ में श्रम पूंजी अनुपात को स्थिर रखते हुए निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन ऑप्शन एक है, तकनीकी प्रगति को श्रम बचत कहा जाता है यदि यह श्रम के सीमांत उत्पाद को पूंजी की सीमांत उत्पाद की तुलना में अधिक अनुपात बढ़ाती है। या सेकंड है ऑप्शन, तकनीकी प्रगति को पूंजी बचत कहा जाता है यदि यह पूंजी के सीमांत उत्पाद को श्रम के सीमांत उत्पाद की तुलना में अधिक अनुपात में बढ़ाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बताना है। ऑप्शन ए में है कथन एक सत्य है, या ऑप्शन बी में है कथन दो सत्य है, या ऑप्शन सी में है दोनों सत्य है, या ऑप्शन डी में दोनों ही असत्य है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन सी इज द राइट, है ना, दोनों ही सत्य है। ओके, दोनों ही कथन सत्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 127, आय असमानता के मापन में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताइए। ऑप्शन एक है, लॉरेंज रेखा की वक्रांत जितनी अधिक होगी असमानता की सापेक्ष डिग्री उतनी ही अधिक होगी। ऑप्शन दो, गिने गुणांक समग्र असमानता माप और 0 पूर्ण असमानता से एक पूर्ण समानता के बीच कहीं भी हो सकती है। निम्नलिखित कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए केवल कथन एक सत्य है, ऑप्शन बी केवल दो सत्य है, ऑप्शन सी केवल दोनों सत्य है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन सी इज द राइट, दोनों ही सत्य होंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 128, बालिकाओं की शिक्षा पर व्यवसाय संबंध निम्न में से कौन सा विचार है? कीजिए। ऑप्शन एक है, विकासशील देशों के विश्वव्यापी अध्ययनों से लगातार ज्ञात होता है कि बालिकाओं की बुनियादी शिक्षा का विस्तार किसी निवेश की तुलना में सबसे अधिक प्रतिफल अर्जित करता है। उदाहरण के लिए अधिकांश अधोसंरचना परियोजनाओं की तुलना में बहुत अधिक है। बालिकाओं ऑप्शन है दो, बालिकाओं की शिक्षा को स्थानीय स्वास्थ्य मानकों में सुधार की सबसे अधिक लागत प्रावधानों साधनों में से एक दिखाया गया है। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल कथन एक सत्य है, ऑप्शन बी केवल दो सत्य है, या ऑप्शन सी दोनों ही कथन सत्य है, और या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चे, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन सी इज द राइट। ओके, दोनों ही सत्य है। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है। ओके, बालिकाओं पर शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, यूएनडीपी क्या है? यूएनडीपी और एसडीआई अंतर्गत जीवन स्तर के निम्नलिखित कौन सा सूचकांक संकेत है? ऑप्शन ए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, या ऑप्शन सी स्कूल में व्यतीत किए जाने वाले औसत वर्ष, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ट्रिपल पी। बताओ, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल। बताओ ऑप्शन, बताओ बच्चों 129 का क्या आएगा आंसर?
यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक और एसडीआई के जीवन स्तर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए बच्चों। इसका आंसर आएगा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, PPS डॉलर है ना, PPP $। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है? आइए जानते हैं। यूएन के 17 सस्टेनेबल गोल्स एसडीजी गोल के बारे में बता रहा है। जीरो हंगर है ना, भूखमरी किस लक्ष्य में है? ऑप्शन ए लक्ष्य 1, लक्ष्य 2 या लक्ष्य 9 या लक्ष्य 11। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों लक्ष्य 1 में क्या है? नो पुअर्टी, नो गरीबी, नो पॉवर्टी, नो गरीबी। और सेकंड में क्या है? भूखमरी, भूखमरी इज द राइट आंसर बच्चों, जीरो हंगर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कहता है? एक काल्पनिक आयु समूह की महिलाओं प्रजनन काल के दौरान औसत लड़कियों की संख्या का होना यदि वे उस समय काल की उर्वरता दर एवं मृत्यु दर से संदर्भित होती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शुद्ध प्रजनन दर, ऑप्शन बी अपरिष्कृत जन्म दर या कुल प्रजनन दर, या ऑप्शन डी है आयु विशिष्ट दर। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन ए शुद्ध प्रजनन दर। ओके, राइट इज द शुद्ध प्रजनन दर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, किसी समय काल में अप्रवासियों की संख्या में से प्रवासियों की संख्या को घटाकर उसे स्वीकार करने वाले देश की उस समय काल की जनसंख्या द्वारा विभाजित करने पर जो प्रति 1000 प्रवासी जनसंख्या के लिए शुद्ध संख्या के रूप में प्राप्त होती है, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए कुल प्रवसन दर, ऑप्शन बी शुद्ध प्रवसन दर, ऑप्शन सी प्रवसन दर या ऑप्शन डी अप्रवसन दर। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट, क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट, शुद्ध प्रवसन दर। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है? जानते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में दिए हुए कालखंड में जन्म लिए बच्चों की तुलना में मात्र कारणों में हुई मौत की एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी दर कहलाती है। ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन बी कुल मृत्यु दर, ऑप्शन सी मातृत्व मृत्यु दर या ऑप्शन डी अशोधित अपरिष्कृत मृत्यु दर। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? बताओ बच्चों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द राइट, मात्र मृत्यु दर। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहता है? एक शहर के पास क्षेत्र जिसे विस्तार हेतु प्रतिबंधित किया गया हो, जो किसी शहर में हो रहे प्रदूषण से अलग रहने हेतु तक बफर क्षेत्र के स्रोत के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हरित लेखा परीक्षक, या ऑप्शन बी है हरित जलाशय, या ऑप्शन सी है हरित पट्टी, या ऑप्शन डी है हरित शहरी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? हरित पट्टी, ग्रीन बेल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन बेल्ट कहते हैं बच्चों। ओके, ग्रीन बेल्ट कहते हैं क्योंकि क्या है? ये प्रदूषण से रोकने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 135, जन्म एवं 1 वर्ष की आयु के मध्य मृत्यु की संभावना इसे प्रति 1000 जन्म की तुलना में हुई मौत से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए मातृ मृत्यु दर, ऑप्शन बी आयु विशिष्ट मृत्यु दर, ऑप्शन सी शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन डी अशोधित मृत्यु दर। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा बच्चों शिशु मृत्यु दर। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 स्टार्ट करते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या को क्या कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर जो रहने वाली जनसंख्या है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जनसंख्या वृद्धि दर, ऑप्शन बी है जनसंख्या केंद्र, या ऑप्शन सी है उस क्षेत्र की जनसंख्या, या फिर ऑप्शन डी जनसंख्या घनत्व। क्या बोलते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ओके, जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। जनगणना के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। 1 मार्च को आपको इसके क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। जनगणना से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। ओके बच्चों, अच्छे से करिए पढ़ाई, बहुत ही अच्छे बेहतरीन करिए, हो ना, जो आपको 1 मार्च को सफल कर देगी, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, जो निकली हुई वैकेंसी है ना, गोल्डन चांस है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 137 क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में वृद्ध जनों को 60 वर्ष एवं उससे ऊपर के लोगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5.2 करोड़, ऑप्शन बी 10.38 करोड़, ऑप्शन सी 12.52 करोड़ या ऑप्शन डी 18.52 करोड़। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों 10.38 करोड़। ऑप्शन बी इज द राइट। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कहता है, आइए जानते हैं। हाल ही के वर्षों में कई अर्थशास्त्रियों ने जलवायु परिवर्तन को किसका उदाहरण कहा है? ऑप्शन ए मांग की विफलता, ऑप्शन बी बाजार की विफलता, ऑप्शन सी समर्थन की विफलता या ऑप्शन डी कीमत की विफलता। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट, बाजार की विफलता कहा है। जलवायु परिवर्तन को किसका उदाहरण कहा है अर्थशास्त्रियों ने? बाजार की विफलता कहा है। आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 का सिद्धांत उन विभिन्न तकनीकों से है जो पर्यावरण प्रभाव, विशेष रूप से गैर बाजार प्रभाव को मौद्रिक मूल्य प्रदान करता है। बताइए ऑप्शन ए पर्यावरण मूल्यांकन, ऑप्शन बी पर्यावरण विश्लेषण, ऑप्शन सी हरित विश्लेषण या ऑप्शन डी हरित मूल्यांकन। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों पर्यावरण मूल्यांकन, इन्वायरमेंटल इवैल्यूएशन, वैल्यूशंस। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 140 आइए स्टार्ट करते हैं। का डैश का संदर्भ उस जनानिकीय प्रवृत्ति से है जिससे अधिकांश जनसंख्या बच्चों तथा युवा वयस्कों का होता है। बताइए ऑप्शन ए है जनसांख्यिकी लाभांश, ऑप्शन बी है जनसंख्या का वृद्ध होना, ऑप्शन सी है युवा उभार यूथ बल्ज या ऑप्शन डी निर्भरता अनुपात। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों युवा वयस्क यूथ बल्ज। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 141 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के सम्मिलित है? बताइए बच्चों। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी मछली पालन, ऑप्शन सी खनन या पशुपालन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये 100% देखने को मिल सकता है। पैटर्न चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग हो सकता है, पर आएगा जरूर ये क्वेश्चन। ओके बच्चों, और मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, विजन जीके विथ इकोनॉमिक्स टेलीग्राम चैनल है जिससे जुड़िए आप। उसी पे ये पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, आप उसके लिंक से जुड़ जाइए। उसके माध्यम से आपको पीडीएफ रीड करने के लिए मिल जाएंगे और उसमें और भी पीडीएफ डली हुई है जो आपको आने वाली एग्जाम्स में हेल्प करेगी। 1 मार्च 2026 को ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम से जुड़िए बच्चों। ओके, विजन जीके विथ इकोनॉमिक्स है टेलीग्राम चैनल का नाम। ओके, इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए कृषि है, मछली पालन है, पशुपालन है, खनन नहीं है बच्चों। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहता है? भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने तथा मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए केंद्र और राज्यों की संयुक्त राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य रखा गया है बच्चों? बताइए। ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 5% या ऑप्शन डी 6%। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों 6%। ओके, 6% रखने का है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 143 वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी गणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में जीडीपी डिफ्लेटर को प्राथमिकता दी जाती है। जीडीपी डिफ्लेटर अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का संपूर्ण श्रृंखला को शामिल करता है। या बताइए, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन 1 है, बी में ऑप्शन 2 दिया हुआ है, सी में ऑप्शन ए और दो दोनों है, या ए और बी दोनों ही नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा बच्चों ए और बी दोनों ही सही है। ओके, दोनों ही राइट है जीडीपी की गणना के संदर्भ में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है? कौन सा संगठन वैश्विक लैंगिक अंतर के रिपोर्ट के सूचकांक को प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी
विश्व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा बच्चों ए इज द राइट, विश्व आर्थिक मंच। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, पीएम श्री योजना, योजनाओं से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा बच्चों। पीएम श्री योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। यह 2024-25 के बजट में पीएम श्री का बजट आवंटन 400 करोड़ किया गया था। ऑप्शन ए राइट है या ऑप्शन सेकेंड राइट है या दोनों है या दोनों में से कोई नहीं। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन सी इज द राइट, दोनों ही सत्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कहता है? यूएनडीपी, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत में 2010 और 22 की अवधि गिनी आई गुणांक घटकर कितना हो गया है? ऑप्शन ए 0.638, 0.368, ऑप्शन बी 0.357, ऑप्शन सी 0.342 या ऑप्शन डी 0.341। बताओ इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 0.341 आंसर है। डी इज द राइट आंसर बच्चों। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। 47 क्या कहता है? किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई है। विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व फोरम द्वारा। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। बी इज द राइट आंसर बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, श्रम सांख्यिकी संकेतों का अनुमान लगाने के लिए किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष आवधिक श्रम सर्वेक्षण PLFS किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, श्रम ब्यूरो, राष्ट्रीय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या श्रम और रोजगार मंत्रालय। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए इज द राइट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक। ये कब से चेंज हो गया? 23 मई 2019 से चेंज हो गया है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, प्रधानमंत्री दक्षता कुशलता संपन्नता हितग्राही पीएम दक्ष योजना के निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह योजना अनुसूचित जाति, ओबीसी, ईबीसी और कचरा बीनने के वाले के लिए कौशल विकास के लिए, या ऑप्शन यह सेकेंड है योजना केंद्रीय कौशल एवं उद्यमिता के लिए। बताइए ऑप्शन ए या बी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों बी इज द राइट आंसर। केवल 2 आंसर ही राइट है। ओके, 150 निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा या ऑप्शन बी विश्व बैंक या ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनएपी। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों ए द्वारा, ए संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे जाते हैं बच्चों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। आपको बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी करते रहिए। ओके, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।